उत्तर प्रदेश के आगरा में रैली के दौरान सीएम अखिलेश ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। बोले 15 लाख ना सही 15,000 ही अकाउंट में डलवा दो। गठबंधन होने के बाद आज दूसरी बार साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश। ताजनगरी आगरा में रोड शो, कार्यकर्ताओं को हिदायत, रूट मैप के नीचे ना लटके हों तार। मेरठ में रैली के दौरान अमित शाह का गठबंधन पर हमला। बोले दोनों शहजादे चाहते हैं यूपी की बर्बादी, बीजेपी आई तो बनाएंगे नंबर 1। अखिलेश के गढ़ एटा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्ष पर वार। कहा सपा शासन के दौरान बड़ा है क्राइम, बीजेपी करती है जनता से झूठे वायदे। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देख भड़के रॉबर्ट वाड्रा। कहा दागियों का नाम लिस्ट में देखकर हैरान केशव प्रसाद मौर्य का जवाब ज्ञान ना दे वाड्रा। नमस्कार, उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ताजनगरी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रोड शो होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा में आज राहुल और अखिलेश यादव की रोड शो है और इस दौरान कार्यकर्ताओं को यह विशेष तौर से हिदायत दी गई है कि रूट मैप के दौरान कोई भी बिजली की तारें नीचे ना लटकी हो। जिस तरह से कुछ दिनों पहले की तस्वीरें सामने आई थी और ये तस्वीरें वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर, लिहाजा इसको लेकर भी हिदायतें दी गई है कि रूट मैप के दौरान किसी भी जगह पर बिजली की तारें इस कदर ना लटकी हो जैसा कि तस्वीरें पहले देखने को मिली थी। तो गठबंधन के बाद आज दूसरी बार साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश यादव। आगरा में आज इन दोनों का रोड शो है। जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का हुजूम भी होगा और इनके चाहने वालों का भी हुजूम। दो दिग्गज नेता एक साथ एकजुट होकर आज रोड शो करने जा रहे हैं ताजनगरी आगरा में। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं भावना दिव्या आहूजा का। भावना, आपसे जानना चाहेंगे कब से शुरू होने वाला है रोड शो और ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? भावना, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है भावना इस रैली स्थल के आसपास ही मौजूद है, इसलिए उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और बताइए भी जा रहा है कि कुछ ही देर में दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है गठबंधन के बाद दूसरी बार आज राहुल और अखिलेश यादव एक साथ रोड शो कर रहे हैं। इससे वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी और पहली बार समर्थकों में भी ये जोश भरने का काम करेगा कि दो दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश की नजरों में अखिलेश यादव वहां के चहेते हैं ही, दूसरा राहुल गांधी को देखने के लिए भी जाहिर सी बात है कांग्रेसियों के साथ साथ सपा समर्थकों की भी भीड़ उमड़ेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। वहीं इस रोड शो के दौरान इस बात को खास तौर से ध्यान दिया गया है कि किसी तरह की बिजली की तारें जो पहले रोड शो के दौरान देखने को मिली थी, जो तस्वीरें अखिलेश और राहुल गांधी की बिजली की तारों में उलझे हुए जो वायरल हुई थी, वो तस्वीरें दोबारा निकलकर सामने न आए, इसके लिए भी खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी भावना दिव्या आहूजा का। भावना, ताजा अपडेट क्या है इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है रोड शो के दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का चल चुका है। यहाँ पे आ चुके हैं वो जहाँ पे रोड शो शुरू होने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे रोड शो शुरू वाला है। भारी तादाद में जो भीड़ थी वो यहाँ पे जमा हो चुकी है। कुछ ही पलों में रोड शो होगा। करीबन 12 किलोमीटर यानी कि 8 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस का जो कवर। जी भावना, जिस तरह से इस बार हिदायत दी गई है कि बिजली की तारें रास्ते में ना लटकी हो, जो रूट मैप तैयार किया गया है, क्या इस तरह की हिदायतें देखने को मिली है वहां पर कि जो तस्वीरें पहले निकलकर सामने आई थी कि तारों में उलझे हुए थे अखिलेश और राहुल, तो क्या इस तरह से कोई उसके इंतजाम किए गए कि बिजली की तारें जो रास्ते में लटकी थी उनको हटा दिया गया है? मैं बिल्कुल आपको एक चीज बता दूं कि जो भी लखनऊ की जितनी रोड शो थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो सारे इस बार और से तैयारी की गई है कि इस बार ऐसी मुसीबत ऐसी चीजें ना आए सामने और ऐसी
प्रॉब्लम हो। जी भावना, कार्यकर्ताओं की यदि तादाद की बात करें, जाहिर सी बात है दोनों स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी, तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ हुजूम आप देख पा रही हो वहां पे? अविनाश, आप अपना प्रश्न फिर से रिपीट कर सकते हैं? जी भावना, मेरा सवाल ये था कि दोनों दिग्गज चेहरे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं या समर्थकों की भीड़ की क्या कुछ तादाद है वहां पे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इस बार यहाँ पे अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी दोनों ही पक्षों की भीड़ बराबर की दिखाई दे रही है। जिस तरह लखनऊ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की भीड़ कम दिखाई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस की बात करें आगरा में, तो कांग्रेस की भीड़ नजर आ रही है। और क्या साथ ही साथ सपा की भी भीड़ उतनी नजर आ रही। लोगों में जोश है, एक डांस जो गाने चल रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के उस पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई राहुल का चेहरा पहना हुआ है तो कोई अखिलेश का चेहरा पहना हुआ है। साथ ही साथ बहुत जोश नजर आ रहा है। हालांकि ये रोड शो 3 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन डिले हो गया ये रोड शो। अब ये रोड शो कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी। इसका चौपर जो है वो लैंड करने वाला है। साथ ही फिर से एक बार दिखेंगे लखनऊ के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही रथ यात्रा में साथ में रोड शो करते हुए आगरा की जनता को संबोधित करते हुए एक साथ हो दोनों को वोट दे, यानी साइकिल और हाथ को एक साथ वोट दे। जी भावना, बताइए जा रहा है कि राजनीतिक के माहिर प्रशांत किशोर भी इस रोड शो के दौरान दोनों के साथ मौजूद रहेंगे। जी, मेरा सवाल ये था कि प्रशांत किशोर के बारे में भी ये जानकारी है कि इस रोड शो के दौरान वो राहुल गांधी और अखिलेश के साथ दिखेंगे और उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हेलो, मुझे लगता है जिस तरह से भावना रोड शो के बिल्कुल करीब मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह से बता रही थी कि नारों का जो संवाद चल रहा है, नारों का जो गाना चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश है, हुजूम उमड़ गया है वहां पर। और होना भी चाहिए, लाजमी है कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो दोनों के समर्थकों की तादाद उमड़ी है वहां पर, तो लाजमी है जो भीड़ की जो तादाद है वो दुगनी हो गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तो रोड शो के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ये आज अहम बात रहेगी कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इन दोनों के साथ वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तमाम देश की निगाहें होंगी, साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दलों की भी निगाहें होंगी, क्योंकि अपने अपने तरीके से आखिरी वक्त में, चाहे वो रोड शो के जरिए हो, रैली के जरिए हो, मंच से संबोधन हो, तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने वोटरों को रिझाने में जुटी हुई है। और उसी कवायद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से गठबंधन हुआ है, इसके बाद दूसरी बार आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ताज नगरी आगरा में दिखेंगे। ताज नगरी आगरा में इनका ये पहला रोड शो है, लेकिन जिस तरह से हमारी सहयोगी भावना जानकारी दे रही थी कि जिन जिन जगहों पर से ये काफिला निकलना है वहां पर समर्थकों की अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है। कांग्रेस के भी समर्थक ज्यादा हैं और समाजवादी पार्टी के भी समर्थक बहुत ज्यादा हैं। और आपको ये रोड शो की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये उस रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ रोड शो करने जा रहे हैं आगरा में। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने आगरा के बाह में रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीजेपी पर तंज कसा है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से 15 लाख रुपए देने का बीजेपी ने वायदा किया था, 15,000 ना सही, सिर्फ 15 लाख रुपए देने का जो वायदा किया था, 15 लाख का उन्होंने चुनावी जुमला उसे करार दिया, तो 15,000 रुपए ही अकाउंट में ट्रांसफर करा दें। जाहिर सी बात है, आखिरी वक्त में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को रुझाने में जुटी है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, लगातार विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और केंद्र सरकार के इस मुद्दे को, जो 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी, उस पर अखिलेश यादव ने जमकर तंज कसा है। वो किसान के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े आपके पास हैं, अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ, बाकी लोग किसी के पास पुराना 500,000 रुपए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आगरा में रैली के जरिए अखिलेश यादव ने
जनता को तो संबोधित किया ही है, समाजवादी पार्टी की खूबियों को भी बखूबी गिनवाया, वहीं बीजेपी पर भी तंज कसने से वो नहीं चूके। उन्होंने केंद्र सरकार की जो 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की योजना थी उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 15 लाख रुपए ना सही 15,000 ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। तो साफ तौर से बीजेपी को इस मुद्दे पर भरपूर घेरने की कोशिश की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, जिस तरीके से आगरा में अखिलेश यादव आज रोड शो भी करने जा रहे हैं, साथ ही मंच के जरिए भी उन्होंने जनता से वोट की अपील की है, उसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर तंज कसा। यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि हम कहें तो सियासत इस वक्त चरम पर है और हर सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि 7 चरणों का चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का जो चुनाव है 11 तारीख को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है जी, वो उसमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। तो कहीं ना कहीं यही 4-5 दिन है। और एक बहुत खास बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, कि जहां से चुनाव शुरू होता है और जो पार्टी वो उस चुनाव में उस फेस को लीड ले लेती है, उसकी कहीं ना कहीं जीत होती है आखिरी चुनाव तक आते आते, और कहीं ना कहीं माहौल भी उसका बनता है। तो पहले चरण का चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लगातार चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, ये सब लोग अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। आज आगरा में रैली थी अखिलेश की मुख्यतः जो अब दोनों पार्टियों की होड़ है, वो ये दिखाने की होड़ है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है मोदी को कैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रोक सकते हैं और कैसे हम इस सरकार बनाने को यहाँ रोक सकते हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई आके रुक गई है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के जो वोटर हैं उनकी लड़ाई पे रुक गई है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज देने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी रोकने में सक्षम है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। यानी अनुराग यूं कहें कि चुनाव के दौरान जो पहला चरण है वो सबसे ज्यादा अहम है और उस पर तमाम सियासी पार्टियां वहां से लीड लेकर चलना चाहती है और अपनी तमाम दमखम या शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये जताना चाहती है वोटरों में कि उनका वर्चस्व मौजूद है। और जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं वोटरों पर भी दिमागी तौर पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और समाजवादी पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी की आपस की लड़ाई के बाद जो माहौल बना है उसके बाद पहले गठबंधन हो गया हो, इसका कितना फायदा या कितना नुकसान होता है यही आगे इसी प्रथम चरण के चुनाव से ही आगे बढ़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी के फेवर में हो या नुकसान में हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने में आया है कि पिछले 4 चुनाव, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, जो पहले चरण में जिस तरह से लीड करता है वही आखिरी चरण तक लगभग वही ट्रेंड बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आगरा, चूंकि आगरा और मथुरा, हम बता दें कि मथुरा में अमित शाह की रैली थी, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और मुजफ्फरनगर जहां दंगा हुआ था वो मायावती बहुत बरसी है, और आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहां आज अखिलेश यादव की रोड शो है, राहुल गांधी का, और अभी रैली किया है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ये प्रथम चरण का चुनाव है इसमें सारी पार्टियों ने बिल्कुल कमर कस ली है और सभी को ये दिखाना है कि हम एक दूसरे की लड़ाई में हैं और हम सबसे आगे चल रहे हैं लड़ाई में। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से तमाम, जैसा कि आपने नाम भी गिनाया, अमित शाह भी रैली कर रही है, मायावती भी कहीं ना कहीं जनता को संबोधित कर रही है और हर कोई उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। यदि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बात करें, जो रोड शो या फिर जहां रैली हो रही है वहां यदि समर्थकों की बात करें तो किस तरीके का समर्थकों का हुजूम देखने को मिला है? समाजवादी पार्टी के समर्थक ज्यादा दिखे हैं, कांग्रेस के ज्यादा दिखे, या फिर मिला जुला रहा है वहां पर? हाँ, आपको बता दें कि बिल्कुल कि जैसे लखनऊ में देखने को मिला था, लखनऊ में समाजवादी पार्टी हावी थी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा थे। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आज आगरा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या है लगभग बराबर है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी के बराबर है, लेकिन आप उसको 60 और 40 का संख्या दे सकते थे। जहां हम लखनऊ में 10 और 20 का अंतर था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, वो बहुत घट गया है और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं लगभग बराबर संख्या है। तो लड़ाई में चूंकि आगरा में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के गठाधार है, और कहीं ना कहीं जो गलतियां लखनऊ में हुई होंगी संगठन की, तो राहुल गांधी और पीके ने ये भी देखा होगा कि कैसे इस गलती को और ये मैसेज जो जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस कमजोर है, उसको कैसे दूर किया जाए। कहीं ना कहीं उसमें दूरी करने में थोड़ा बहुत सफलता प्राप्त करी है और लगभग जो संख्या है वो यहाँ पे बराबर दिख रही है आने वाले। यानी अनुराग, हम यूं कहें कि दोनों गठबंधन के दौरान जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी या समर्थकों की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं अब अच्छे संकेत की ओर जा रही है कि दोनों पार्टियों के समर्थक जो हैं वो रैलियों में या रोड शो में मौजूद हैं। यानी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक सकारात्मक शुरुआत कही जा सकती है आज की, यदि हम आंकड़ों को देखें तो।
तो बिल्कुल इसको थोड़ा समझना ये पड़ेगा कि जहाँ पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी मजबूत थे वहां अगर समाजवादी पार्टी उतरी है तो दिक्कत है, या जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां अगर कांग्रेस उतारे गए तो दिक्कत है। लेकिन आगरा में ये जो संख्या है देखने को नहीं मिला है। आगरा में कहीं ये नहीं दिखा है कि आगरा में कांग्रेस को सीट ज्यादा दी गई या समाजवादी पार्टी को सीट ज्यादा दी गई है। तो ये एक फायदा मिला है इस आगरा रैली में। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शुरुआत में जो रैलियां हैं वो चुनने का बहुत बड़ा कारण लखनऊ आगरा है। इन दोनों जगह पे ये कोई विवाद नहीं है। अमेठी है, रायबरेली है, कई पश्चिम पूर्व के जिले हैं, कई पश्चिम के जिले हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का विवाद है। लेकिन ये दो जिले जो अभी रोड शो के लिए हैं इसमें कहीं विवाद नहीं है। तो एक मैसेज देने की बात है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कि हम यहाँ पे कर रहे हैं और देखिए हमारे बीच कुछ नहीं है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, आगरा ले चलते हैं जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश का रोड शो चल रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें ताज नगरी आगरा से ये तस्वीरें आ रही है जहां समर्थकों का हुजूम देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद जो समर्थकों की नाराजगी थी वो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर उसे खारिज किया जा सकता है कि समर्थकों का एक लंबा हुजूम, और इसके पीछे शायद वजह ये भी है कि दोनों स्टार चेहरे हैं। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दूसरा कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने कई बार, चाहे वो पैदल यात्रा हो या फिर खाट सम्मेलन हो, उसके जरिए उत्तर प्रदेश के वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है समर्थकों का एक हुजूम उमड़ना राहुल गांधी को देखने ये भी लाजमी है। और अखिलेश तो मुख्यमंत्री रहे ही हैं, कई बार वो ताज नगरी आगरा पहुंचे हैं। और अब चूंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है तो अपने अपने नेता को देखने के लिए समर्थकों की भीड़ जुटना ये लाजमी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप खास करके जो नारा दिया है, यूपी को ये साथ पसंद है। जिस तरह से विरोधी पार्टियों ने दोनों ही गठबंधन वाली पार्टियों पर जमकर निशाना साधा था कि दोनों की नाव डूब चुकी है और उसके बाद दोनों ने डूबते हुए नाव पर सवारी की है, उनके लिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर शिकन पैदा करने वाली तस्वीर हो सकती है। आप ये हुजूम देख सकते हैं, गाड़ियों का एक काफिला, समर्थकों का हुजूम। और रोड शो के दौरान इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है कि जो भी रोड मैप तैयार किया गया है उसमें कोई भी बिजली की तारें लटकती हुई नजर ना आए। और इन तारों ने कहीं ना कहीं अखिलेश और राहुल गांधी की जमकर किरकिरी की थी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक भी उड़ाया था। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आगरा से ये तस्वीरें, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो की ये लाइव तस्वीरें। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। तूफानी रैलियों का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आज मथुरा में अमित शाह, मुजफ्फरनगर में आज पहुंची हुई है बीएसपी सुप्रीमो, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद आगरा में पहुंचे हुए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल बिल्कुल चरम पर है, चुनाव से ठीक पहले तूफानी रैलियों का दौर शुरू हो गया। तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। और आज देखना दिलचस्प होगा, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता को जहां अखिलेश और राहुल एक गाड़ी पर, एक मंच पर देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तस्वीरें वोटरों को कितना रिझा पाता है, वोटरों का वोट बैंक कितना बढ़ पाता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमूमन रोड शो के दौरान कई बार तस्वीरें इस कदर निकलकर सामने आई, जिस तरह से लखनऊ की तस्वीरें पर जमकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कहीं न कहीं किरकिरी हुई। बिजली की तारों में जिस तरह से अखिलेश और राहुल उलझे हुए दिखाई दिए थे, उसको लेकर भी जमकर सियासी पार्टियों ने चुटकियां ली। तो इस बार ये साफ तौर से हिदायत दी गई है कि इस तरह से तस्वीरें दोबारा निकलकर सामने न आए, इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भी झंडे दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी समर्थक अपने अपने झंडे को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का या फिर अपने आला नेताओं का कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं। कई समर्थक इसमें ऐसे भी होंगे जो अपने अपने नेताओं को देखने आए होंगे। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी
अनुराग ने जानकारी दी थी और भावना खुद इस रैली रोड शो के दौरान वहां मौजूद है। उन्होंने भी ये कहा कि लखनऊ में जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक कम दिखे थे, लेकिन आगरा में समर्थकों की तादाद अच्छी खासी है। इसकी एक वजह यह भी है कि आगरा में जो सीटों का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं बराबरी का रहा है, तो इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश देखा जा सकता है। अब ये देख सकते हैं अलग अलग झंडे और बैनर के तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक इस रोड शो के दौरान अपने प्रिय नेताओं के पीछे चलते हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।